सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग 12वीं क्लास का मैथ चालू किए थे, प्रारंभ किए थे और उसमें रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। इसमें थ्योरी का सेक्शन अभी चल रहा है। एक थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, कार्तीय गुणन समुच्चय, जिसको हम लोग देखे थे A क्रॉस B से डिनोट कर रहे थे। आज हम लोग का टॉपिक है उपसमुच्चय, सबसे खूब अच्छा से एकदम ईमानदारी से समझना है, पहले खुद सीखना है। और पीडीएफ की बात है तो सारा पीडीएफ डला गया है। ऑफलाइन में जो बच्चा पढ़ रहा है उसी का कॉपी आपका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर ऐड कर दिए। अपना टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक है सुमन एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम है, उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर सब पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए अभी हम उपसमुच्चय किसे कहते हैं तो पहले परिभाषा, बाद में खूब अच्छा से लेक्चर पहले सुना जाए, खूब अच्छा से तुम समझिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले एक समुच्चय हम दिए, इसका अवयव है 2, 4, 6। एक समुच्चय और B, इसका अवयव है 2, 4, 5, 6, 7। परिभाषा कहता है कि A और B दो आरिक्त समुच्चय में A का प्रत्येक अवयव B में, A का प्रत्येक अवयव B में, तथा कोई जरूरी नहीं है कि B का भी प्रत्येक अवयव A में, तो A को B का उपसमुच्चय। समझ रहा है? परिभाषा में आपको दिक्कत होगा, पहले पहचान लेना सीखिए। पहले देखिए A का प्रत्येक अवयव देखिए B में है कि नहीं है, तो A को B का उपसमुच्चय कहें। इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो A को B को उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय का संकेत क्या है यह देख ले। इस संकेत से लेके नीचे इक्वल, इसको सबसेट पढ़ते हैं। इसको क्या रीड करते हैं? सबसेट। इसको रीड करते हैं सबसेट। और आपको यदि ऐसा मिल जाए A और ऐसे मिल जाए तो इसको पढ़ेंगे क्या? A सबसेट B, A सबसेट B, A B का उपसमुच्चय है, A B का उपसमुच्चय है। यदि हम ऐसे लिख दें B और ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? B सबसेट A, मतलब B का प्रत्येक अवयव A में है, इसलिए B को A का उपसमुच्चय कहेंगे। क्या है परिभाषा? फिर से एक बार एग्जांपल को देख लीजिए। A का प्रत्येक अवयव B में है 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो A को B का उपसमुच्चय कहेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं A सबसेट B। ये सही है, लेकिन B सबसेट A नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि B का प्रत्येक अवयव A में नहीं है, इसलिए लिखा हुआ गलत। परिभाषा एकदम हल्का। A और B दो आरिक्त समुच्चय में A का प्रत्येक अवयव B में हो, लेकिन कोई जरूरी ना हो कि B का प्रत्येक अवयव A में हो, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। दोबारा परिभाषा। A और B दो आरिक्त समुच्चय में A का प्रत्येक अवयव B में हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि B का प्रत्येक अवयव A में, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। अगला एग्जांपल और देखिए तब लिखाएंगे। एग्जांपल हम एक दे रहे हैं, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। P बराबर 2, 4, 6 और Q बराबर हम दे रहे हैं 4 और 6। बताओ P सबसेट Q सही है कि गलत? ये लिखा हुआ सही है कि गलत? तो चेक करेंगे। P का प्रत्येक अवयव Q में है तो 2 है, नहीं है, 4 है, 6 है, 2 नहीं, इसलिए P जो है Q का उपसमुच्चय नहीं है, ये लिखा हुआ गलत। लेकिन हम ऐसे लिख दे Q सबसेट P, अब सही है कि गलत? तो अब सही है, क्योंकि Q का प्रत्येक अवयव P में, Q का प्रत्येक अवयव P में है, इसलिए Q सबसेट P लिख सकते हैं।
उपसमुच कब होगा? जब कोई समुच का प्रत्येक अवयव दूसरा में हो तो वह समुच दूसरे का क्या होगा? उपसमुच होगा। तो आप एकदम दिमाग में बैठाइए, तब लिखिएगा हम लोग परिभाषा। ए और बी दो आरिक्त समुच में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं हो कि बी का प्रत्येक अवयव ए में, तो ए को बी का उपसमुच कहते हैं। तब परिभाषा हल्का है। अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल ही समझाना था, या आपको क्लियर कर दिए। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी कलम लेके बैठना, हम पिछले क्लास में बोल दिए कि कॉपी कलम लेके बैठना, आराम आराम से कम लिखते चलना ऑफलाइन की तरह। ए और बी दो आरिक्त समुच में एक का प्रत्येक अवयव बी में हो, एक का प्रत्येक अवयव बी में हो, परंतु कोई जरूरी ना हो कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो ए को बी का उपसमुच कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, सिंपल भाषा में प्रयोग किया गया, इसलिए आपको याद करने में भी आसान हो। याद एकदम करते चलिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि एकरा में सूत्र नहीं है, परिभाषा का खेल है रिलेशन फंक्शन। एग्जाम्पल से पहले कुछ संकेत है, इसको क्या पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना है, इसको क्या रीड करेंगे? सबसेट आपको ऐसे दे दे, इस तरह से दे दे तो इसको क्या पढ़िएगा? ए सबसेट बी पढ़े। आगे चलिए। अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए बराबर 2 7 9 और बी बराबर हम आपको दे रहे हैं 2 7 9 5 6। आपको नीचे हम दे रहे हैं ए सबसेट बी, या सही है कि बी सबसेट ए सही है, दोनों में कौन सही? ए सबसेट बी कि बी सबसेट ए? तो देख करना, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए जो है बी का उपसमुच होगा। ए जो है बी का उपसमुच, सही स्टेटमेंट है, सही बात। लेकिन आप जो बी सबसेट ए लिखे हैं, मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए में है नहीं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? गलत। यह आपका गलत लिखा हुआ है। चलिए, तो अब आप क्लियर समझ में आ गया कौन सबसेट है कौन नहीं है, ये आपको पहचानने आ गया है। अब इतना को पहले लिख लो, तो एग्जाम्पल और दे रहे, सबसेट निकालने के लिए सिखाएंगे और उपसमुच के संख्या भी निकालने के लिए सिखाएंगे। तो जल्दी इसको पहले उतार लो, वीडियो रोक करके उतार लेना और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तब आगे बढ़ रहे हैं बाबू, आगे बढ़ रहे हैं इसको। तो आगे अब जरा देखो, उपसमुच निकालने के लिए सिखा रहे हैं। उपसमुच हेडिंग दे देना है, उपसमुच निकालने की विधि। उपसमुच निकालने की विधि कैसे निकालोगे? एक एग्जांपल से सीख जाओ। बोर्ड पर आइए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बराबर 5 6 7 का उपसमुच ज्ञात करें। उपसमुच ज्ञात करें। बोर्ड पर एकदम खूब अच्छा से
कॉपी कलम बंद करिए, खूब अच्छा से एकदम समझिए। एक समुच्चय और उसका उपसमुच्चय बनाना है। तो पहला नंबर नीचे हम बना रहे हैं, आपको 5 एक और समुच्चय दी, बताना है कि 5 इसका एक का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसलिए उपसमुच्चय होगा, यानी 5 सबसेट ए। इसका मतलब है कि 5 ए में है, इसलिए 5 उपसमुच्चय होगा। एक एक करके पहले लेना है, एक एक करके अगला 6 लेंगे, 6 भी ए में है तो उपसमुच्चय होगा। 7 तीसरा 7 लेंगे तो ए भी इसमें है, ए में है तो उपसमुच्चय होगा। आगे और कौन कौन हो सकता है चलेंगे। अब एक का अवयव ले लिया, अब दो अवयव के लेना है। तो चौथा नंबर 5 और 6 ले ली। देखिए यह समुच्चय के दोनों अवयव ए में है, इसलिए एक का उपसमुच्चय होगा। दूसरा अगला चले और 2 अवयव वाला सोचेंगे, तो 6 7 ले लेते हैं। देख लो ए भी आपका उपसमुच्चय एक का होगा। अगला चलो और आगे बढ़िएगा तो 5 7 ले लेंगे, ये भी आपका सबसेट होगा, एक का उपसमुच्चय होगा। दूगो वाला भी खत्म हो गया। अब आपको इसके बाद चलना है 7 नंबर। 7 नंबर और कोई दूगो वाला है तो देखो, 5 6 बना ही दिया, 5 7 बना दिया, 6 7 भी बन गया। अब आपको अब नहीं बनेगा, 2 वाला बन गया कंप्लीट, 3 वाला बनाओ तो आपको 5 6 7 देख लो एक समुच्चय लिए, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो यह भी उपसमुच्चय होगा। एक 8 8 में फाई लेना है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अंत में फाई जोड़ देना है। मतलब एक जो सेट दिए उसका इतना उपसमुच्चय होगा, 8 को होगा। एक विधि और है जो उपसमुच्चय की संख्या निकालने का एक तरीका और है, वो भी हम सिखा रहे हैं। पहले आपको एक और आपको दिखा देते हैं उसमें, तब एक और एग्जांपल देंगे। पहले तो एकदम सेट कर लो दिमाग में, उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एकदम बोर्ड पर देखते जाना तब उतारना। उपसमुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर n a, यह फॉर्मूला होता है। जैसे मान लेते कि इसमें k को उपसमुच्चय बना, तो इसको तुम बना सकता था इसी मैथ को सेकंड विधि से आप बना सकते थे कि k को उपसमुच्चय होगा। ये आपका सूत्र है, ये आपको सूत्र का काम करेगा। इस पर भी हम क्वेश्चन शॉर्ट में देंगे ऑप्शन वाला। तो पहले इसको एक तरीका से और देख लो, इसी का सेकंड विधि। उपसमुच्चय की संख्या जब निकालने के लिए कहे, उपसमुच्चय की संख्या, तब फॉर्मूला 2 के पावर n a। a समुच्चय होगा तो a लिख देना, b होगा तो b लिख देना, c होगा तो c लिख देना। पहले तुम पता करो 2 के 2 आधार एकदम फिक्स 2 होगा, आधार एकदम फिक्स 2। n a का मतलब a समुच्चय में कितना अवयव, तो a समुच्चय में के गो अवयव है, 5 6 7 3 गो, तो ऊपर 3 गो लिख दे, 2 के पावर 3 यानी 2 3 गो, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8 गो उपसमुच्चय बनेगा। देखो 8 गो उपसमुच्चय बना, तो ये उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला आई तरीका दोनों आपको सिखा दिए। अब इसी पर हम एक 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। उपसमुच्चय का टॉपिक खत्म। आप सबसे पहले इसको आप नोट कर देना है, उपसमुच्चय निकालने की विधि। चलिए वीडियो को रोक करके और अच्छा से कॉपी में उतार लीजिए और तब इसको उतार लेना है। हम सामने से हट जाते हैं कि कोई अंक वगैरह ना छूटे, उतारने में वीडियो रोक करके अच्छा से उतार लीजिए।
चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे आपको क्वेश्चन अब देंगे, अब क्वेश्चन देंगे और उसको सीखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल पहला, यदि ए बराबर 2 4 6 8 तो उपसमुच्चय की संख्या बताएं। उपसमुच्चय की संख्या बताएं, संख्या बताएं। ऑप्शन ए 6, बी 12, सी 8, डी 32। ये ऑप्शन है, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखे, अति फार्मूला लिखे, उपसमुच्चय की संख्या, और उपसमुच्चय की संख्या का फार्मूला होता है 2 के पावर n a, ये फार्मूला होता है। तो 2 के 2 n a का मतलब a समुच्चय में के गो अवयव है, तो a समुच्चय में के अवयव है, 1 2 3 4 अवयव, तो ऊपर 4 लिख दे। 2 4 गो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 अवयव में नहीं, ऑप्शन में था नहीं, यहाँ पर 16 दे दो, 16 छूट गया। चलिए कंप्लीट हो गया, बन गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, और एक आध दो को सिखा रहे, इसको भी कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी में उतार लेना है बाबू। एग्जाम्पल, परिभाषा, सारा चीज एकदम थ्योरी जितने अच्छा उतने अच्छा चैप्टर पढ़े में मन लगेगा। जब किताब पढ़ाएंगे तो उसमें 3-3 4-4 मिनट डेली सिखाएंगे, खूब आराम लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन अगला सिखा रहे हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है आपका कि यदि P बराबर या A बराबर ही अभी दे रहे हैं 2 4 6 और B बराबर 4 5 है, तो A क्रॉस B में उपसमुच्चय की संख्या बताएं। उपसमुच्चय की संख्या बताएं, उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करें। कैसे निकलेगा इसका उपसमुच्चय? अब आ जाओ, सबसे पहले A क्रॉस B निकालने की जरूरत नहीं, आप उतना लंबा नहीं जाएंगे। A क्रॉस B निकालेगा उतना नहीं, एकदम ऑब्जेक्टिव में बनाना है। ऑब्जेक्टिव में आपको दे देते हैं ऑप्शन ए में 2, बी में 64, सी में 32 और डी में एन और टी। अब पहले फार्मूला, उपसमुच्चय की संख्या बराबर, उपसमुच्चय की संख्या बराबर, फार्मूला लिख देना है। उपसमुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर n a, लेकिन a नहीं है, यहाँ इसका निकालना है, A क्रॉस B, देकर अंदर A क्रॉस B ये लिख, जिसका निकालना है उसी को लिखना है। एक निकालना पे A लिख दे, लेकिन आपको साफ कह रहा है कि A क्रॉस B में उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ के बाद तुम जानते हो n A क्रॉस B बराबर n A गुना n, ये हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब इसको यहां सेट कर देंगे, 2 के पावर n a गुना n b, आगे बढ़िएगा तो 2 के 2 n a मतलब a समुच्चय में अवयव, a समुच्चय में के गो अवयव, 3 दे दे। b में अवयव, b में के गो अवयव, 2 गो, तो 2 गो दे दे, यानी 2 के पावर 6। अब 2 6 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, आंसर 64 हो जाए, यानी विकल्प नंबर बी। ऐसे बना देना है, यानी आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। कॉपी में वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, एक प्रश्न और देंगे बस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि यदि P बराबर 1 2 3
Q बराबर आपको यहां पर हम दे दे रहे हैं 5 और आपको 2। अच्छा, तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि P क्रॉस Q में उप समुच्चय की संख्या, एकदम सेम क्वेश्चन दिए, उप समुच्चय की संख्या बताएं, संख्या ज्ञात करें। P क्रॉस Q में उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करें। तो आपको ऑप्शन ए दे दे रहे हैं 512, आपको 128, सी में 264, डी में एन और टी ऑप्शन दे दी। अब इसको अपने से तुमको बनाना जैसे हम सिखाएं, एकदम सेम प्रश्न दिए, उप समुच्चय की संख्या बराबर, उप समुच्चय की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 2 के पावर n a, एक के जगह यहां कौन है P गुना Q, P क्रॉस Q, तो 2 के 2 n p गुना n Q। P में के गो अवयव है, P में के गो अवयव है तो 3 बैठा दे। Q में के गो अवयव है तो 3 गो बैठा दे। ऊपर 3 3 9 यानी 2 9 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 2 से 128, 128 में 2 से 256 और 256 में 2 से 256 में 2 से 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5, 512, 512 आंसर। इस तरह से उप समुच्चय के संख्या निकाल लेना। तो आज हम लोग क्लास में इसको वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा और क्लास में हम लोग 2 बात सीखे हैं। एक उप समुच्चय कहते हैं किसको, पहचानने का तरीका सिखा दिए कि कोई भी समुच्चय दूसरा का उप समुच्चय है या नहीं, और दूसरा संख्या कैसे निकालें, संकेत क्या है, पढ़ेंगे कैसे, ये तमाम चीज आपको सिखा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए बच्चों को जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।